आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सांख्यिक दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 20 अक्टूबर को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, जबकि भारत का राष्ट्रीय सांख्यिक दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व के सामाजिक आर्थिक विकास में आंकड़ों के योगदान का जश्न मनाने के दिन के तौर पर विश्व सांख्यिकी दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। इसे हर 5 वर्ष में मनाया जाता है और पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? इसका सही आंसर होगा गुजरात, दमन एवं दीव, यानी कि उपरोक्त दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट किस राज्य में सीएम को सौंपा गया है? इसका सही आंसर होगा आसाम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खादी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बुद्धू दसनाइके ने किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा नेपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा आलोक वर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में किसे शत्रुपूर्ण राज्य बताया है? इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? इसका सही आंसर होगा यांगजून योकुन लियो। लिव यूकोन मेन कैटेगरी में और यांगजिन वीमेन कैटेगरी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया कोस्टा सेरेना किस देश के अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है? इसका सही आंसर होगा इटली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है? इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रबोवा सुबियांतो ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है? इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। प्रबोवो सुबियांतो ने आज विश्व के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया है। 73 वर्षीय श्री प्रबोवो विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश के औपचारिक रूप से 8वें राष्ट्रपति बने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया है? इसका सही आंसर होगा 60 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर होगा पुरी में। ये अब हम करंट अफेयर्स को डिटेल्स में जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है अपॉइंटमेंट से। आइए जानते हैं। विजय किशोर राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने 19 अक्टूबर को विजया किशोर राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। वे आयोग की 9वीं अध्यक्ष होंगी। वहीं अर्चना मजूमदार को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं।
राहत कर इससे पहले 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। सामाजिक कार्यों में उनकी भूमिका को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। राहत कर भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं। महाराष्ट्र महिला आयोग में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सक्षमा तेजाब के हमलों के पीड़ितों की मदद के लिए प्रज्वला स्वयं सहायता समूह को केंद्र सरकार की योजना से जोड़ने के लिए और सुहिता महिलाओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन सेवा जैसी कल्याणकारी पहलों की शुरुआत की है। इसके अलावा इन्होंने पॉक्सो अधिनियम, 3 तलाक विरोधी प्रकोष्ठ और मानव तस्करी विरोधी इकाइयों पर फोकस करके कानूनी सुधारों पर भी काम किया। राहत कर ने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए और महिलाओं के मुद्दों को समर्पित साध नामक प्रकाशन भी शुरू किए। महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कानून पुरस्कार और राष्ट्रीय साहित्यिक परिषद से सावित्रीबाई फुले पुरस्कार शामिल है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मकसद महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके खिलाफ हो रहे भेदभाव और हिंसा को खत्म करना और उन्हें सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना है। हमारा अगला करंट अफेयर है, झारखंड के नए डीजीपी बने अजय सिंह। 19 अक्टूबर को सीनियर आईपीएस ऑफिसर अजय सिंह को झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया। वे 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाने का निर्देश दिया था। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता 26 जुलाई 2024 को झारखंड के डीजीपी बन गए थे। वे अपने पद पर रहते हुए एसीबी और सीआईडी डीजी की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। साल 2022 में अनुराग गुप्ता को डीजी रैंक मिली थी। डीजी रैंक मिलने के बाद सबसे पहले उन्हें डीजी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मिली थी। हमारा अगला करंट अफेयर है मिसलेनियस से, आइए जानते हैं। नेशनल लर्निंग वीक की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कर्मयोगी सप्ताह यानी नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ किया। 25 अक्टूबर तक चलने वाला यह इवेंट सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शुरू हुआ। इसमें 30 लाख से ज़्यादा सिविल सर्वेंट हिस्सा ले रहे हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। मिशन कर्मयोगी का मकसद सिविल सर्वेंट्स के लिए पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल डेवलपमेंट को नई दिशा देना है। इस दौरान हर कर्मयोगी 4 घंटे की लर्निंग में हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन सिविल सर्वेंट्स को विकास की दिशा में नई प्रेरणा प्रदान करेगा। स्किल बेस्ड लर्निंग के जरिए यह पहल एक डायनामिक और फ्यूचर ओरिएंटेड वर्कफोर्स तैयार करने में मदद करती है। कार्यक्रम के वक्ता अपने क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर जानकारी देंगे। इस दौरान मंत्रालय, विभाग और संगठन डोमेन स्पेसिफिक कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप भी आयोजित करेंगे। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से, आइए जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मालवी के राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर को मालवी के राष्ट्रपति डॉक्टर लॉरेंस मैकार्थी चकेवरा के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ।